क्लैपिंग करते रहेंगे, क्लैपिंग। इतनी अमेजिंग और इतनी मोटिवेशनल लाइन मैम ने हमें सुनाई है। और नेक्स्ट चलेंगे हम सरण के पास। यस, अनम्यूट करेंगे एंड वेलकम है आपका स्क्रीन पे। मैं कुछ हिंदी में दो तीन लाइनें सुनाना चाहती हूँ। हिम्मत न हारे, मेहनत करते रहे, आप कर दिखाएंगे कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहेगी आपके जैसा। And कई रातें जागनी पड़ती है सफलता पाने के लिए। मेहनत इतनी आसानी से नहीं मिलती। हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती है। जीत के लिए हद पार करनी ही पड़ती है। थैंक वाह, क्या लाइनें हैं। क्लैपिंग कर दीजिए। छोटी सी गुड़िया है और इन्होंने हिम्मत करी हमें कुछ सुनाने की और काफ़ी कुछ लाइनों के जरिए हमें समझाने की भी कोशिश करी। तो क्लैपिंग करेंगे और नेक्स्ट चलेंगे, हमारे भी सर हैं उनके पास। लेकिन सर को जब बोला जाएगा कि आप अनम्यूट हैं तो अभी करती हूँ मैं अनम्यूट। स्क्रीन पे लेके आती हूँ। यस, वेलकम। इनको अनम्यूट नहीं है सर, आप 1 मिनट। सुमन, वॉइस आ रही है? एक मिनट, आवाज नहीं आ रही है। 1 मिनट, आप माइक ऑन करें। 1 सेकेंड। वन सेकेंड, थोड़ा चैलेंज है। 1 मिनट में आ जाएंगे। और शायद माइक ऑफ हो गया है इनका। ओके, गुड। तो नेक्स्ट पार्ट पे कौन आने वाले हैं? नेक्स्ट कौन आएंगे? अच्छा, जो हमारे पुराने कोच हैं वो बिल्कुल हैंड रेज करेंगे और आगे आएंगे, बिल्कुल आगे आएंगे। और जो हमारे पुराने कोचेज हैं। सुमन, आवाज आ रही है आपको? सुमन, सुन पा रहे हैं आप? यस, सुमन सुन पा रहे हैं आप? सुमन जी, जितेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप? आपका माइक ऑफ है, आपके दोनों डिवाइस का माइक ऑफ है। आपकी आवाज़ दोनों नहीं आई? आपके दोनों डिवाइस का माइक ऑफ। आप थोड़ा एक बार, जितेंद्र सर, आप अपने डिवाइस का माइक ऑन करें और एक बार दोबारा आए, क्योंकि सबने सिर्फ बोलते हुए देखा है, सुना किसी ने नहीं आपको। ओके ओके। ओके, गुड। वेलकम अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं, स्पॉटलाइट करने पे वॉइस क्यों नहीं आ रही है आपकी? 1 मिनट, सुमन, इस डिवाइस पे आपकी वॉइस आ रही है? इस डिवाइस पे जिस पे आप हो? आवाज़ आ रही है सर? हाँ, तो इस डिवाइस पे आओ ना आप, उस पे नहीं आ रहा, चैलेंज है तो आप। ओके। अभी क्लियर है? नहीं, आप इधर आओ। आप लड़ाई करके बैठे हो? एक सेकंड सर, अभी आएगी। झगड़ा करके बैठे हो? चलो, पहुंचो। अभी क्लियर है? हाँ, आप बिल्कुल श्योर। वेलकम सर। अभी माइक ऑन करो सर। जी सर, मैं अभी आपके सुनाना चाह रहा हूँ। टूट सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। टूट सकते हैं मगर झुक नहीं सकते, तर्कस में तीर अभी बाकी है। मुकाबले का सिलसिला अभी बाकी है, हौसले का इम्तिहान अभी बाकी है। लक्ष्य को पाना बाकी है, कई जीतें अभी बाकी हैं। कई हारें अभी बाकी हैं, जीवन के इस रण में संघर्ष अभी बाकी है। हार नहीं मानूंगा, राह नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। थैंक यू। अभी आ रही थी सर आवाज़? जी, थैंक यू जितेंद्र जी, थैंक यू। सो अमेजिंग, बहुत ही जबरदस्त और फैंटास्टिक लाइनें थी। और वेलकम अगेन सुमन जी। थैंक यू सो मच।
और क्लैपिंग करेंगे सर के लिए। 2 बार सुनाया तो 2 बार क्लैपिंग बनती है। एक बार सुना नहीं, बाय मिस्टेक। तो क्लैपिंग करते रहिए आप। और नेक्स्ट चलेंगे हम किरण मैम के पास। यस मैम, वेलकम है आपका, अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम किरण है, मेरी कोच का नाम पूनम शर्मा है। मैंने यहाँ आके अपना वजन भी कम किया और अपने कई हेल्थ चैलेंज भी वो भी रिमूव हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा बेनिफिट है यहाँ आके। और मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाऊंगी। सुबह की पहली किरण बनूं मैं, हर दिन खुद को निखारूं मैं, सपनों को लिख लिख कर रोज अपने मन को संवारूं मैं। थोड़ी सी भूल गई हूँ। मैं थकू नहीं, मैं रुकू नहीं, मेरी इच्छा ही मेरी आदत है, जो ठान लिया है दिल ने वो पाना ही मेरी आदत है। थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है शायद। थैंक यू कोई एवरीवन। बात नहीं, कोई बात नहीं, क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए, जबरदस्ती क्लैपिंग करते रहिए। देखो मिस्टेक क्या हुई क्या नहीं हुई वो हमें नहीं पता, लेकिन मैम ने स्क्रीन पे आके बोलने की कोशिश करी और इतनी जबरदस्त लाइनें हमें सुनाई, तो क्लैपिंग करते रहिए आप। क्लैपिंग नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि घर में चाहे हम जितना भी बोल लें, लेकिन आवाज आ रही है मेरी, आ रही है। लेकिन स्क्रीन पे आके 2 शब्द भी बोलना हमें इतना बड़ा लगता है, तो ये काफी मतलब चैलेंजिंग है। तो नेक्स्ट अगर कोई आना चाहता है, अदरवाइज मैं सुनाऊंगी। अभी मेरी टर्न है, तब तक आप अपने अंदर के कलाकार को जगाइए। तब तक मैं सुना देती हूँ। ओके सर, कुछ कहना चाहते हैं? रजनी मैम है जो, जिनके स्पॉन्सर सुरेश कुमारी जी, एक बार उनको कॉल पे ले लीजिए, उनका हैंड रेज है। और 1 सेकंड, आप ना इलेक्ट्रिकल हैंड रेज करना सीखो। नीचे ना आप जब ऑडियो वीडियो पार्टिसिपेट चैट रिएक्ट शेयर ये कुछ ऑप्शन होते हैं, तो यहाँ पे एक रिएक्ट का ऑप्शन होता है। जैसे ही आप रिएक्ट पे क्लिक करते हो तो राइज हैंड का एक ऑप्शन आता है। बिल्कुल करो सुरेश, रजनी मैम आप करके देखो। नीचे एक रिएक्ट का ऑप्शन दिखेगा जहां आपका ऑडियो वीडियो पार्टिसिपेट है। रिएक्ट पे जैसे क्लिक करते हो तो वहां पे राइज हैंड का ऑप्शन होता है, उसको जैसे ही क्लिक करोगे तो आप सामने आ जाओगे। आप में से जिस भी इंसान को नहीं करना आता ना, तो आप ऐसे क्लिक करके आगे आ सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार आप ले लीजिए सुमन जी रजनी मैम को, और उसके बाद देखते हैं। सर आप उनको ऐड कर दीजिए। श्योर, 1 सेकंड। 1 मिनट में ले आया। 1 सेकंड होल्ड करो आप रजनी मैम, अनम्यूट करो। आप अनम्यूट करें रजनी मैम, अनम्यूट। ओके गुड, वेलकम। और ये लो, वेलकम जी। हेलो सर। जी सर मेरी वेलकम। आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल सुन पा रहे हैं मैम। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते मैडम जी। मैं 4 नमस्ते लाइनें मैम। सुनाने जाती हूँ। जो छूट गया उसका क्या मलाल करें, जो हासिल है चल उससे ही सवाल करें। बहुत दूर तक जाते हैं यादों के काफिले, फिर क्यों पुरानी यादों से सुबह और शाम करें। माना एक कमी सी है जिंदगी थमी सी, पर क्यों दिल की धड़कनों को दरकरार करें। मिल ही जाएगा जीने का कोई बहाना, आ जरा हर्बल लाइफ की एक्सरसाइज सुबह और शाम करें। नमस्ते मैडम वाह, जी। वाह, क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए, इतनी जबरदस्त लाइन है उन्होंने हमें सुनाई है। क्लैपिंग। और और नेक्स्ट चलेंगे मैडम जी। हम। जी, हाँ जी, मैं बोलना चाहती हूँ कि बोलिए मैम, बोलिए। हाँ जी, मैं बोलना चाहती हूँ कि जैसे इस कविता में लिखा है कि मलाल रह गया, कि मतलब कहने का मेरे मेरे को भी ये है कि मेरे को ये हर्बल लाइफ पहले 2-3 साल पहले मिलनी चाहिए थी, थोड़ा लेट मिली है। इसलिए थोड़ा गुस्सा तो है, पर फिर भी देर आए दुरुस्त आए, बट अभी सब ठीक चल रहा है। ठीक है, थैंक वाह, यू। क्लैपिंग क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए। यस, और नेक्स्ट चलेंगे हम, हमारे बीच हैं सौम्य जी, और उनके पास अनम्यूट करेंगे सर आप, और ले आते हैं आपको स्क्रीन पर। वेलकम। सबको नमस्ते प्रणाम। और यहाँ जुड़कर के बड़ा अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि सर्दी के मौसम में घर बैठे एक्सरसाइज मिलती है। और ये बड़ा अच्छा विषय है और अच्छा लगता है। और बड़ा सुंदर कहा गया है, रात नहीं भाव बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है, जज्बा रखो जीतने का,
क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। तो यही हौसला बनाते हुए अपने बॉडी में, अपने फ्यूचर में सक्सेस होने के लिए, कुछ परिवर्तन लाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और अपने वक्त को बदलने का हमेशा जितना प्रयास हो सकता है उतना हमें करना चाहिए। सबके लिए प्रणाम। मैं सोमवीर भरतपुर से हूँ, राजस्थान से, और अभी नया ही आपकी कम्युनिटी में जुड़ा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम है सर आपका इस सुपरस्टार कम्युनिटी में, और सभी क्लैपिंग कर दीजिए सर के लिए। यस। और नेक्स्ट चलेंगे हम ज्योति मैम के पास। उन्होंने काफी देर से हैंड रेज कर रखा है। यस मैम, वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम ज्योति है, मैं पठानकोट से हूँ और मेरे कोच का नाम है रजनी। मैं आपको 2 लाइनें सुनाना चाहती हूँ। सफलता उनके कदम चूमती है, सफलता उनके कदम चूमती है जो कभी हार नहीं मानते। मेहनत और विश्वास से ही जीवन में मंजिल मिलती है। थैंक यू मैम, थैंक यू। क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। आप स्क्रीन पे आए और आपने हमें कुछ लाइनें सुनाई। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट चलेंगे हम वाराणसी प्रीति मैम के पास। अनम्यूट कर लेंगे मैम, और वेलकम है आपका स्क्रीन पे। यस। मेरा नाम प्रीति है, मैं बनारस से हूँ। मैं आज से 3 महीने पहले जुड़ी थी। मेरा 4 से 5 केजी वजन गेन वो हुआ है। अब मैं 2 लाइन सुनाना चाहती हूँ। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए, विश्वास रखिए, परिश्रम का फल फल सफलता से ही मिलता है। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू। क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए। और मैं स्क्रीन पे आ जाती हूँ ना, काफी देर से गायब हूँ। सो क्लैपिंग करते रहिए मैम के लिए। और इतनी अच्छी लाइनें मैम ने हमें सुनाई अभी। तब तक आप अपने अपने कलाकार को जगाइए जो रह चुके हैं। मैं सुना देती हूँ तब तक आपको, ठीक है? क्लैपिंग करनी है। पसंद नहीं आए तो भी। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा धीरज रख, थोड़ा जोर लगाता रह, किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगाता रह, किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। कुछ देर रुकने के बाद फिर से चल पड़ना दोस्त, कुछ देर रुकने के बाद फिर से चल पड़ना दोस्त। ठोकर लगने के बाद संभलने में वक्त लगता है, ठोकर लगने के बाद संभलने में वक्त लगता है। विखरी विखरेगी फिर वही चमक, बिखरेगी फिर वही चमक, तेरे वजूद से तू महसूस करना, तेरे वजूद से तू महसूस करना। टूटे हुए मन को संवरने में वक्त लगता है, टूटे हुए मन को संवरने में वक्त लगता है। जो तूने कहा कर दिखाएगा रख यकीन, जो जो तूने कहा कर दिखाएगा रख यकीन। गरजे जब बादल तो बरसने में वक्त लगता है, गरजे जब बादल तो बरसने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, किस्मत के जंग लगे दरवाजे में वक्त लगता है। तो थैंक यू एवरीवन। ये थी मेरी कुछ लाइनें। अभी चलते हैं नेक्स्ट हम सीमा मैम के पास। यस मैम, अनम्यूट करेंगे आप। और फिर चलेंगे हम बबीता मैम के पास। वेलकम है मैम आपका। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं 2 लाइनें सुनाना चाहती हूँ। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। थैंक यू सर जी, थैंक यू मैम। थैंक यू। क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। जबरदस्ती लाइनें उन्होंने हमें सुनाई। और नेक्स्ट चलेंगे हम सुरेश मैम के पास। अनम्यूट करेंगे मैम। वेलकम है आपका स्क्रीन पे। यस। एक मिनट सुरेश मैम, आप अनम्यूट नहीं है, वो 1 सेकंड, 1 सेकंड। आप अनम्यूट करो पहले। सुरेश मैम, आप अनम्यूट करें अपने आप को पहले। यस, बी कंटिन्यू। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सुरेश कुमारी है, मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ और इस सुपरस्टार कम्युनिटी में 1.5 साल पहले आई थी।
मैंने इसमें आकर अपना 27 kg वेट लॉस किया है और काफी हेल्थ इशू थे जो मैंने शॉर्ट आउट किए हैं। और सबसे पहले धन्यवाद मैं आपका करती हूँ सर जी, जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। और दूसरा, जो मेरे गेस्ट डेली वर्कआउट में आते हैं और उनको इतनी हिम्मत मिली है, मेरा तो जीवन सफल हो गया सर जी। मैं तो वैसे कुछ नहीं कर सकती थी, पर चलो उनको अपने जीवन की इतनी अहमियत हुई कि ये भगवान ने हमें दिया है, ये सबसे अनमोल गहना दिया है। जो सोचते हैं कि हम इस पर अपने इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, आप सोचो अगर भगवान हमसे कुछ एक अंग भी अपना ले लेता है तो हम उसकी जीवन भर भरपाई नहीं कर सकते हैं, चाहे कुछ भी करें। तो थैंक यू उनका जो डेली वर्कआउट में आ रहे हैं आपका सर जी। और मैं कोई छोटा सा सुनाना चाहती हूँ। ऐसे तो गला भी साथ में दे रहा है आज, पर थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ। एक भजन है छोटा सा, 2 लाइनों का। अच्छा। आए आए मेरे कर राम परौने आए, आए आए मेरे कर राम परौने आए। मैं कर्मा वाली लोको, मैं पागा वाली लोको, मैं कर्मा वाली लोको, मैं पाग वाली लोको, मेरे सुतिया दे पाग जगाए, आए आए मेरे घर राम परौने आए। थैंक यू सर जी। जय हर लाइफ थैंक मेरे यू, को थैंक यू जैसे सो दिन मच मैम। आया क्लैपिंग मेरे करेंगे भगवान से जबरदस्ती कम मैम नहीं के करे। लिए। थैंक यू सर। क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए, इतना अमेजिंग उनका रिजल्ट और इतनी अमेजिंग उनकी जर्नी, और इतना अच्छा उन्होंने भजन सुनाया। क्लैपिंग कर दीजिए। नेक्स्ट चलेंगे हमारे सीनियर सुपर कोच संजय सर के पास। अनम्यूट करेंगे सर। वेलकम है आपका स्क्रीन पे। यस, वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं भी 2 लाइनें सुनाना चाह रहा हूँ मैम। शरीर की हिफाजत धन से ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि शरीर बिगड़ने के बाद धन भी कुछ नहीं कर सकता। थैंक यू मैम। क्लैपिंग कर दीजिए सर के लिए। देखो भले ही छोटी सी लाइन थी, बट कितनी मतलब नॉलेज हमें इन लाइनों से मिली। तो नेक्स्ट चलेंगे हम पूनम मैम के पास। अनीता अनीता जी हैं जिनकी कोच पूनम मैम हैं, तो अनम्यूट करते हैं और लेके आते हैं उनको स्क्रीन पे। वेलकम है मैम। अनम्यूट करेंगे मैम। इनका नेट वीक है, थोड़ा कैमरा ऑफ कर दो ताकि बिल्कुल हुआ। नेट स्लो है मैम का, तो नेक्स्ट चलते हैं फिर। तब तक हम दोबारा मैम से कर लेंगे बात। नेक्स्ट चलेंगे, हमारे बीच एक न्यू गेस्ट हैं। आ, लेके आती हूँ मैं उनको सामने। मुकेश दीक्षित के नाम से एंट्री है सर, आप सपोर्ट करेंगे। वन वो सेकेंड। कुछ बुलाना बोलना चाहते हैं। नहीं है, वो शायद लीव कर दिया होगा उन्होंने। कोई नहीं। नेक्स्ट अगर किसी का कलाकार जाग रहा है तो स्क्रीन पे आ सकते हैं, आपको लेंगे। पूजा मैम दोबारा कुछ कहना चाहते हो? ओके, अनम्यूट करते हैं आपको। जी। आंखों में एक नया ख्वाब है, दिल में एक नई हसरत बाकी है। मैं कैसे थक जाऊं, अभी कई मंजिल बाकी है। कहाँ कुछ आसान है, कहाँ कुछ आसान है, राह में कई मुश्किल बाकी हैं। कैसे छोड़ दूं अधूरे ये सफर, मेरी कई पन्ने अभी बाकी हैं। वाह, क्लैपिंग कर देंगे मैम के लिए। मैम ने दोबारा थैंक हमें यू मैम। इतनी अच्छी लाइनें सुनाई। क्लैपिंग कर दीजिए।
नेक्स्ट है माया स्वामी जी, उनके पास चलते हैं। अनम्यूट करेंगे मैम, और वेलकम है आपका स्क्रीन पे। यस। गुड मॉर्निंग सर, गुड एवरीवन। मेरा नाम माया स्वामी है, मैं बीकानेर से हूँ। मैं एक दो लाइन सुनाना चाहती हूँ। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है, क्योंकि सांस लेने से पहले भी सांस छोड़नी पड़ती है। थैंक यू मैम, बहुत हिम्मत वाह, करके आई हूँ आज स्क्रीन पे। थैंक यू सो मच मैम। बहुत क्लैपिंग ज्यादा करेंगे हिम्मत मैम, करके आई हूँ आज। क्लैपिंग करेंगे मैम की हिम्मत के लिए, फिर करेंगे उनकी लाइनों के लिए। यस, दोनों के लिए क्लैपिंग करेंगे। बहुत अच्छा लगा मैम, आप स्क्रीन पे आए और आपने इतनी अच्छी लाइनें हमें सुनाई। डरते तो मैडम, फर्स्ट बार डरते डरते आए हैं। कोई नहीं, अब डर निकल गया आपका, अब आप रोज जी आ मैम। सकते हैं। यस, जी मैम। थैंक यू सो मच। यस, और नेक्स्ट। वैसे टाइम ओवर हो रहा है हमारा, बट फिर भी मन नहीं कर रहा कि मतलब आज ये क्लास एंड करें, है ना। क्योंकि वैसे भी संडे है, तो लेडीज को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है संडे वाले दिन। तो अगर नेक्स्ट किसी का कलाकार जाग रहा है तो अभी भी हैंड रेज कर सकते हैं, ऐसे करेंगे तो भी मैं देख लूंगी। नहीं तो चलेंगे हम हमारे सीनियर कोच के पास, उन्होंने हैंड रेज कर रखा है। वो हमें कुछ बताना चाहते हैं। उसके बाद आगे का जो है वो मैं भी कुछ बताना चाहूंगी। यस सर, वेलकम। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो शरण है वेटिंग में, आप इनको सुनना कि क्या कहना चाहते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि क्लब के अंदर कम्युनिटी में एक ऐसी एनर्जी मिलती है जहाँ आप अपने आप को पुश कर सकते हैं। मतलब रियल में अगर आप अपनी ताकत को जानना चाहते हैं तो आप अपने आप को पुश करेंगे तो आप अपनी ताकत को पहचान पाएंगे। एक्चुअल में ये जो क्लब है यहाँ पे फॉर्मेलिटी नहीं होती किसी भी प्रकार की। हर एक इंसान अपनी सेहत को बेस्ट करने के लिए आता है। ओवरऑल फिटनेस पता है किसे बोलते हैं? सिर्फ मोटापा कम करना ओवरऑल फिटनेस नहीं है। रियल में आप स्पिरिचुअल हेल्थ कैसा है, आध्यात्मिक ज्ञान कैसा है, आप पूरा आपका पूरे डे का शेड्यूल क्या है, आप कितना बदल चुके हैं, आपके मॉर्निंग उठने का टाइमिंग कितना चेंज हो चुका है, आप पूरे दिन की दिनचर्या, आपका बच्चों के साथ स्वभाव कैसा हो चुका है, आपके नियर बाई के लोगों के साथ स्वभाव कैसा हो चुका है। तो रियल लाइफ वही है। जब आप किसी बड़ी बात का आंसर जब आप तर्क में देंगे, मतलब एक शब्द में देंगे, तो रियल लाइफ वही है। तो यहाँ अपने आप को समझने का एक मौका मिलता है। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ मेरे को तो सिर्फ वजन कम करना है, 3 किलो 5 किलो 9 किलो, तो आप अपनी लाइफ के साथ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। मतलब आप अपनी लाइफ के साथ, ठीक है। और रियल में अगर आपने अपने आप को त्याग दिया कि सर मुझे इस कम्युनिटी के साथ मिलकर अपनी हेल्थ को, अपनी जिंदगी को, अपनी पूरी लाइफ को चेंज करना है, तो आप अपने आप को समझना स्टार्ट करो। ये मौका पता क्यों दिया जाता है? क्योंकि संडे होता है, संडे के दिन एक बाउंडेशन नहीं होते ना कि मेरे को काम है, मेरे को काम है, ना ड्यूटी का होता है ना बच्चों का होता है। तो आप अपने आप को आगे लेके आ सकते हैं। जैसे आज माया मैम ने कहा, मेरे को बहुत अच्छा लगा, सो अमेजिंग लाइनें, सबकी बेस्ट थी सबकी। बट एक हिम्मत जुटाकर आगे आके एक शब्द बोलना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो आपको एक मौका मिलता है और इस मौके का आप फायदा उठाएं। जितने भी हमारे सुपर कोच है, बेस्ट कोच है अभी यहाँ पे, और क्या नाम है, मेरे को दिखाई देंगे, अन्नू मित्तल जी के नाम से शायद एंट्री थी ना, उनका डे 2 था। बट उन्होंने मतलब एक जबरदस्त लाइनें सुनाई। डे 2 था फिर भी वो स्क्रीन पे आए। सोमवीर जी आई थी, अभी उनका स्टार्टअप है तो शायद 5 7 10 दिन हुए उनको आते हुए, बट फिर भी वो कॉल पे आए। कुछ लोग ऐसे हैं जो पिछले 1 साल से हैं परंतु कॉल पे आए, परंतु कुछ क्या होते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं। और वो जो सोच रहे हैं ना, वो वहीं उसी लिमिट में रहते हैं। उनका टारगेट एक ही है, आधा घंटा वर्कआउट और सेशन को लीव कर दिया। तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप आते हो क्लब में कैमरा ऑन करके आओ। आपका परिवार है यहाँ पे, एक जान पहचान होती है, रिश्ते बिल्ड होते हैं, फ्रेंडशिप होती है, यहाँ दोस्ती होती है। यहाँ आपको हंसते और मुस्कुराते हुए चेहरे मिलते हैं। अभी एक बात बताओ, मैं हंस रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, आपको क्या पता? क्या पता मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ कितने, आप अगर कैमरा ऑन करके देखोगे तो कितने हंसते और मुस्कुराते हुए चेहरे नजर आएंगे आपको। पूरा दिन कितना अच्छा जाने वाला है। तो मे बी लास्ट की 2 लाइनों के साथ मैं क्लोज करूंगा मेरी बात को, और आगे शरण और सुमन जी, और वैसे टाइम बाउंडेशन नहीं है, आज हम 10 15 मिनट आराम से चल सकते हैं, ठीक है।
और फिर भी हमारी जो लास्ट की कॉल रहेगी उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो मोटिवेशन पर कविता है, आज नहीं तो कभी नहीं। कल पर टालना, मैं इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। कल पर टालना सबसे बड़ी हार है। अगले संडे सुनाएंगे सर, वो संडे कभी नहीं आएगा, ना किसी का आया है। मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा इस पे, 1 मिनट की रहेगी। मैं 5वीं क्लास में था और मुझे एक मौका मिला था माइक पकड़कर बोलने का, और माया मैम की तरह सेम पोजीशन थी। बड़ी कंपकपी थी दिल के अंदर, हार्ट के अंदर, और क्या मैं इसे कंप्लीट कर पाऊंगा, क्या मैं इसे कंप्लीट कर पाऊंगा। 15 अगस्त थी, और 15 अगस्त में हमारे उस समय पता क्या होता था, पूरा गांव इकट्ठा होता था। प्राइवेट स्कूल में जब हम स्टडी करते थे पूरा गांव 15 अगस्त को देखने आता था। ऐसा होता था, आपके यहाँ होता था नहीं होता था, परंतु उस समय होता था पूरा गांव। और मेरे को लग रहा था अरे यार पूरा गांव तेरे को सुनेगा तो कैसे कर पाएगा। और उसी दिन अचानक हमारे गांव में कुछ ट्रेजेडी हुई और वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। मतलब इतना टूट चुका था कि जिंदगी में प्रहलाद तो माइक पे नहीं आ पाएगा। 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं सब क्लासें चली गई, परंतु कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। और एक दिन मौका मिलता है दोबारा 2020 के अंदर, जब मैंने अपना रिजल्ट लिया। स्टडी की थी 5वीं मैंने, 84 और 5, 84 और 3, 87, 87 और 5, 92 में, 92 में मैंने 5वीं क्लास की थी। 92 से 2020 तक 28 साल बाद फिर एक मौका आता है मेरे को कि प्रहलाद आप बोल सकते हो। और एक कॉन्फिडेंस दिया। सबसे बड़ा मैं थैंक यू करता हूँ मेरे कोच का, कि उन्होंने एक कॉन्फिडेंस दिया कि यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। और पहले दिन का जो रिजल्ट था ना, वो मतलब ऐसा था कि मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। और एक दिन तो मैंने मना ही कर दिया था राकेश सर को, मैंने कहा सर मैं हूं ही नहीं, घर पे ही नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ, मैं ज्वाइन ही नहीं कर सकता, ज्वाइन करूँ तो यहाँ नेट ही नहीं है। हालांकि पूरे दिन घर था मैं। रियल क्या था कि मेरी धड़कनें बढ़ रही थी कि मैं कुछ बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा। तो एक दिन वैसे वैसे बैठे बैठे रैंडमली सर ने उठा लिया मेरे को कि आज हमारे बीच एक बहुत जबरदस्त रिजल्ट है, उसको मैं सामने लेके आ रहा हूँ। मैं कंफ्यूज था, मेरे साथ मेरे से और अच्छे अच्छे रिजल्ट बैठे थे। तो सर ने फटाक से मेरे को अनम्यूट किया और मेरे को स्पॉटलाइट कर दिया, मिस्टर प्रहलाद वर्मा, इन्होंने 26 किलो वजन कम किया, और ये खुद अपने आप बताएंगे। तो वो सब थे, मेरा नाम 26 किलो है और मैंने प्रहलाद कम किया है, क्या बात है वो लाइनें। और उसके बाद कभी जिंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखा। सो अमेजिंग, बहुत अच्छा लगता है आप सबसे मिलके। तो ये लाइन जो आज है, आज नहीं तो कभी नहीं, कल पर टालना सबसे बड़ी हार है, आज उठना ही असली अवतार है, आज उठना ही असली अवतार है। जो हालातों से रोज लड़ जाता है, जो हालातों से रोज लड़ जाता है, वही इम्तिहान के नाम कमा जाता है। थक कर बैठना बहुत आसान है, थक कर बैठना बहुत आसान है, पर उठकर चलना असली हिम्मत है। खुद पर भरोसा रख ले दोस्त, खुद पर भरोसा रख ले दोस्त, क्योंकि तू जितना सोचता है उससे कहीं ज्यादा सक्षम है। आपके अंदर वो विल पावर है, अगर आप रियल में अपने आप को आगे लेके आना चाहते हो तो। सो थैंक यू। और इसी के साथ हम चलेंगे ओवर टू यू सुमन जी। और थैंक यू करना थैंक यू चाहूंगा सर, थैंक यू। आप। क्लैपिंग करेंगे सर के लिए। सर हमेशा, मतलब हमेशा हमें मोटिवेट करते हैं और सच में मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है सर से। और आई होप सारी कम्युनिटी को। तो नेक्स्ट हमारे बीच न्यू गेस्ट हैं मुकेश दीक्षित जी। उनके पास चलते हैं और करते हैं उनको अनम्यूट और स्क्रीन पे लेके आते हैं। वेलकम सर। अनम्यूट कर लीजिए सर, आपके पास अनम्यूट की कमांड आई है। एक नीले अक्षरों में म्यूट अनम्यूट लिखा है, तो आप हाँ, अनम्यूट कर लीजिए। यस सर। वेलकम सर। वेलकम। अब आ रही है आवाज? आ यस रही है यस क्या मेरी बोलिए आवाज? सर। हाँ जी सर, आ रही है। अच्छा अच्छा, अभी मैं 1-2 दिन से ही लिंक में शामिल हुआ हूँ और जी देख ही पा रहा था, सुन पा रहा था, इधर से आवाज नहीं जा रही थी मेरी। हमारी पूजा जी ने हमको इसमें दी थी लिंक। जी। देखते हैं। कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोगों ने अभी सब वेट बहुत कम किए हैं। बहुत सारी बात सुनी है मैंने अभी। बोल आवाज तो इधर से गई नहीं, खैर। अब देखेंगे। सुबह 6 बजे से होता है ना शुरू, 6:30 बजे से? जी सर, 6 बजे से। अच्छा, इसका न्यूट्रिशन क्या होता है और लेने के लिए? सर ये क्लास ओवर होने के बाद आप कॉल करेंगे पूजा मैम को, वो सारा आपको गाइड करेंगे। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, पूजा मैम को फोन करें? जी सर।
ठीक है, ओके ओके। क्लैपिंग करेंगे सर के लिए। सर अभी 2 ही दिन से ज्वाइन हुए हैं और उन्होंने हिम्मत करी और वो स्क्रीन पे आए। सो क्लैपिंग कर दीजिए सर के लिए। जी, क्लैपिंग कर दीजिए। और नेक्स्ट चलेंगे हम। सरन कुछ कहना चाहते हैं हमसे, उनको लेके आते हैं दोबारा से स्क्रीन पे, अनम्यूट करेंगे। और जी, बड़े ख्वाब वो ही पूरे करता है जो हार के भी मुस्कुराता है। असंभव कुछ भी नहीं होता, बस हिम्मत और लगन से कदम बढ़ाता है। रखो भरोसा अपनी मेहनत पर, ना कि अपनी किस्मत पर। सपनों की तैयारी पूरी रखो। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। एक किसी एक समय लिफ्ट तो बंद हो सकती है, पर हमेशा सीढ़ियां ऊंचाई की तरफ ले जाती है। थैंक यू मैम। थैंक यू। कितनी अमेजिंग लाइनें हमें सुनाई। थैंक यू सो मच सरन। और ये गुड़िया है, बहुत हिम्मत करती है और हिम्मत है काफी, क्योंकि हमें वर्कआउट भी कराया। देखो, हम सभी यहाँ पे 30+ हैं और कुछ 40+ भी हैं, लेकिन एक 14 ईयर गुड़िया ने हमें वर्कआउट कराया। तो जब हमारे अंदर हिम्मत होती है और हम अपनी हिम्मत को आगे लेके आते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा, सरन को 2 बार हमें मोटिवेशनल लाइन सुनाई और पूरा वर्कआउट कराया जो 40 मिनट का था। पूरा हमें वर्कआउट कराया। और मैं अपनी फीमेल्स से कुछ कहना चाहूँगी। क्या आप रेडी हैं? यस। तो मैं बस थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आपसे, ठीक है? तो जैसे कि अभी हम वर्कआउट क्लब में आते हैं, अभी जैसे कुछ लोग जिम में भी जाते हैं, तो हम देखते हैं कि जिम में जब हम जा रहे हैं तो प्रॉपर ड्रेस में जाएं, देखते हैं ना? क्योंकि वहां पे जिम में 2 4 6 लोग, 8 10 लोग होते हैं। हमें लगता है कि वो हमें देखेंगे और ऐसे ही हम कुछ भी पहन के चले जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। पता है, यहाँ पे 100 से ऊपर लोग होते हैं और वो भारत के किस किस कोने से होते हैं, है ना? तो सभी हमें स्क्रीन पे देख रहे होते हैं। तो मेरी सभी फीमेल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना अपना एक ड्रेस कोड हाँ बिल्कुल चूज करें। चाहे वो ब्लैक कलर में है, चाहे वो रेड कलर में, जो भी कलर आपको पसंद है, लेकिन प्रॉपर ट्रैक सूट के साथ आप ये वर्कआउट क्लब ज्वाइन करेंगे। सिर्फ क्या बोलते हैं, एज जिनकी ज़्यादा है उनके लिए सिर्फ छूट है, बाकी फीमेल्स के लिए नहीं। और एक और रिक्वेस्ट कि कैमरा ऑफ नॉट अलाउड, ठीक है? और कैमरा ऑफ नॉट अलाउड। और अपना ड्रेसअप प्लीज, आई रिक्वेस्ट कि अपना ड्रेसअप प्लीज, क्योंकि हमें स्पोर्ट लाइट में बहुत सारे चैलेंज आते हैं, हम स्पोर्ट लाइट ही नहीं कर पाते। और देखो, एक बंदे के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं कि उसे हम क्लब में इनवाइट करें। जैसे हमने पूरा अपना लगा दिया जोर और उन्हें अपने क्लब में इनवाइट कर लिया। किसी का फर्स्ट डे है और हम वर्कआउट कर रहे हैं, यहाँ कोई साड़ी पहन के कर रहा है, कोई सूट सलवार, तो वो बंदा तो बोलेगा क्या ही है ये, बस छोड़ो। वो तो फिर आएगा ही नहीं, कि यहाँ पे ना कोई डिसिप्लिन है, ना कोई ड्रेस कोड है। लो जी, जो जैसा उठ के बैठ गया वो वैसे ही वर्कआउट कर रहा है। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस बात का थोड़ा ध्यान रखें कि आप अपना ड्रेस कोड जो है बिल्कुल उसी में एंट्री करें क्लास में, और अपने शूज़ वगैरह, अपना मैट प्रॉपर रेडी करके, और अपना कैमरा उस तरीके से लगाएं कि आप प्रॉपर दिखें। कहीं यहाँ से दिखते हैं तो कहीं यहाँ से नीचे दिखते हैं। तो मेरी सभी फीमेल से रिक्वेस्ट है कि अपना कैमरा थोड़ी दूर जाके रखें जिससे आप पूरे दिखें। तो जैसे खड़े होके वर्कआउट होता है तो ध्यान रखिए कि उसको 2.5 फीट ऊपर रखें, जो आपका फोन है उसको, तो आप पूरे दिखेंगे। और अगर बैठ के करते हैं तो 2 फीट पे रखेंगे तो पूरे दिखेंगे। तो इस तरीके से आप अपने आप को जब रेडी करते हैं ना वर्कआउट के लिए, तो उसको पहले सेट करें, अपना कैमरा ऑन करें और अपने कैमरे पे क्लिक करें वहाँ पे, तो पूरी स्क्रीन पे आप ही दिखेंगे। तो आप उसमें हाथ ऊपर करके, नीचे करके, दाएं बाएं देख सकते हैं कि हम किस तरीके से दिख रहे हैं। उस तरीके से फिर आप क्लास ज्वाइन करें तो बहुत सुंदर है ये हमारी फैमिली, और भी सुंदर हम इसको अगर चाहे तो बना सकते हैं। और फीमेल्स के पास तो वो पावर है कि जहाँ बिल्कुल कोई उम्मीद ना हो ना सुंदर बनाने की, हम वहाँ पे भी सुंदर बना सकते हैं। तो सभी फीमेल से, सभी बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके कि आपको ये नहीं सोचना है कि आप घर में ही वर्कआउट कर रहे हैं। आपको सिर्फ ये सोचना है कि आप एक
क्या बोलते हैं, जिम में जा रहे हैं और वहां पे जाके वर्कआउट कर रहे हैं, आपको सभी देखेंगे, क्योंकि जिम में तो दो चार छह ही लोग होते हैं, यहाँ पे 100 से ज़्यादा 150 से ज़्यादा होते हैं। और एक ज़रूरी सूचना, शाम को जो बीएफसी का कंपटीशन था हमारा, बॉडी फिटनेस चैलेंज, उसका रिजल्ट है शाम को 4:30 बजे, सभी को ज्वाइन करना है और देखना है। जो न्यू गेस्ट हैं वो स्पेशली ध्यान दें कि ये बीएफसी कंपटीशन होता क्या है और इसमें होता क्या है, ठीक है। तो ये जरूर ज्वाइन करें 4:30 बजे। वर्कआउट तो संडे ऑफ होता है इवनिंग, लेकिन उनके रिजल्ट अनाउंस किए जाएंगे 21 दिन में, लोगों ने कितना कितना रिजल्ट क्रिएट किया है यहाँ से। तो सभी ज्वाइन करेंगे। और अगर अभी किसी का कलाकार जाग रहा है तो हैंड रेज कर सकते हैं, 1 मिनट का टाइम देंगे, उसके बाद चलेंगे हम क्लोजिंग की तरफ और मिलेंगे आपसे न्यू एनर्जी के साथ, न्यू रिजल्ट के साथ इवनिंग 4:30 बजे, ठीक है। तो चलें क्लोजिंग की तरफ। सर सॉन्ग सेलेक्ट है तो लास्ट वाला प्ले कर देंगे। ओके।